Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are discuss on infrared absorption spectroscopy. कल हमने इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जैसे सिलेक्शन रूल था, प्रिंसिपल था इसका, और बेसिक थ्योरी थी. बेसिक थ्योरी वाइब्रेशनल एनर्जी पे डिपेंड करती है. आज हम जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको दो रीजन के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट रीजन है फंक्शनल ग्रुप रीजन, सेकेंड रीजन है फिंगरप्रिंट रीजन. जो फंक्शनल ग्रुप रीजन है इसके अंदर क्या है, अब्जॉर्प्शन बैंड होता है जो 2.5 से 8 माइक्रोमीटर तक होता है, जिसमें चेंजेस होते हैं वाइब्रेशनल स्टेट के, वाइब्रेशनल एनर्जी के. बहुत सारे अलग अलग बॉन्ड होते हैं, उसमें वाइब्रेशनल एनर्जी चेंज होती है. तो इस रीजन में क्या है, करैक्टरिस्टिक होती है, जो टाइप ऑफ बॉन्ड, जो जिस टाइप के बॉन्ड्स प्रेजेंट है उसको शो करता है. तो इसको हम फंक्शनल ग्रुप रीजन भी बोलते हैं. ये फंक्शनल ग्रुप के बॉन्ड्स हैं उनके बारे में बताता है. सेकंड है फिंगरप्रिंट रीजन. फिंगरप्रिंट रीजन जनरली एसोसिएटेड होता है 8 माइक्रोमीटर से, और इसके अंदर जिसके अंदर वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी चेंजेस होंगे उसको शो करता है. मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी के अंदर जो चेंज होते हैं उसके शो करता है. ये रीजन है जो ये बताता है कि जो कंपाउंड है वो आइडेंटिकल है या डिफरेंस है एक दूसरे से. जो जिसके अंदर अब्जॉर्प्शन होगी, जो फिंगरप्रिंट रीजन के अंदर दो कंपाउंड होंगे वो क्लोजली रिलेटेड नहीं होंगे, उनका आइडेंटिकल जो अब्जॉर्प्शन बैंड होगा वो नहीं होगा अगर वो अलग अलग कंपाउंड्स है. और आइडेंटिकल कंपाउंड्स है उनका बिल्कुल सेम इंफ्रारेड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा, जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि ये सैंपल है जो आइडेंटिकल है या डिफरेंस है. अब आगे है इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन बैंड. अब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे. जो डिफरेंट अब्जॉर्प्शन बैंड होंगे आईआर स्पेक्ट्रम के अंदर उनकी अलग अलग इंटेंसिटी होती है. जो अब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी होती है वो मेनली डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मूवमेंट. कल हमने सिलेक्शन रूल में पढ़ा था कि डाइपोल मूवमेंट है जो वो चेंज करता है वाइब्रेशनल एनर्जी को, जिसकी जो जब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसमें जितना ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा उतनी ज़्यादा वाइब्रेशनल एनर्जी चेंज होगी और अब्जॉर्प्शन होगी. तो डाइपोल मूवमेंट की मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा. जितना ज़्यादा पोलर बॉन्ड होगा उतनी ही ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट होगी और उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी होगी अब्जॉर्प्शन बैंड की. अब आगे है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वाइब्रेशनल एनर्जी. फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है वाइब्रेशनल शिफ्ट के लिए वो पढ़ेंगे हम. फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या है, इसके अंदर जो अब्जॉर्प्शन की फ्रीक्वेंसी हो रही है वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के कारण वो शिफ्ट है, जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साइड शिफ्ट हो रही है या कम फ्रीक्वेंसी की साइड शिफ्ट हो रही है, उसके अंदर जो इफेक्ट है वो शो करते हैं. इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस इफेक्ट, ये दो इफेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. फर्स्ट पढ़ेंगे हम इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर क्या है, जब प्लस आई और माइनस आई दो इफेक्ट पढ़ेंगे इसके अंदर. पहले हम पढ़ रहे हैं प्लस आई के बारे में. जो प्लस आई इफेक्ट है, जब अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है कोई भी तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा. तो इसके अंदर क्या होगा, बॉन्ड लेंथ होगी जो वो इंक्रीज होगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से फोर्स कांस्टेंट, कल हमने एक फॉर्मूला किया था म्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के बाय में न्यू. तो इसके अंदर क्या है, अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है. बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर डिक्रीज हो रही है तो इसके अंदर फोर्स कांस्टेंट के की वैल्यू कम हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी भी कम हो रही है अब्जॉर्प्शन की. इसके अंदर हम एग्जांपल करते हैं कार्बोनिल ग्रुप का. ये एग्जांपल है H, यहाँ पे लगे हुए हैं C डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH3. अब इन तीनों में से जहाँ पे दोनों साइड H हाइड्रोजन एटम लगा है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी शो करेगा, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्प्शन की शो करेगा. और जहाँ पे दोनों अल्काइल ग्रुप CH3 लगे हैं वो कम अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी शो करेगा, मतलब अब्जॉर्प्शन कम हो रही है वहाँ पे. अब आगे है, अगर माइनस आई इफेक्ट शो कर रही है तो यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो जो अब्जॉर्प्शन है वो हायर वेव नंबर या फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, अब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाएगी. हम इसके अंदर एग्जांपल करते हैं जैसे CH3. अब हमने यहाँ पे एक CH2 और यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया जो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं यहाँ पे CH3, और अब हमने दोनों तरफ Cl, तो इसमें ये तो सबसे कम अब्जॉर्प्शन शिफ्ट करवाएगा, और जहाँ पे एक
क्लोरीन लगा हो वो उससे कम, और दोनों क्लोरीन सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी शो करेंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे रिजोनेंस इफेक्ट, कैसे अपना इफेक्ट शो करता है अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जो कंजुगेशन है वो अब्जॉर्प्शन होती है फ्रीक्वेंसी की या वेव नंबर की, वो कम करती है इथेनॉइक बॉन्ड के अंदर जो, या फिर वो इथेनॉइक बॉन्ड है वो कंजुगेटेड डाइन में भी हो सकता है या कार्बोनिल ग्रुप में भी हो सकता है कंजुगेशन के अंदर इथेनॉइक बॉन्ड के और एरोमेटिक रिंग के। क्योंकि जब कंजुगेशन होगी तो इसके अंदर क्या होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से फोर्स कांस्टेंट के की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी और अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। इसके अंदर हमने एग्जांपल लिया है CH3, यहाँ पे CH3 और डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पे CH3 लगा है ये, और आगे एग्जांपल लिया है CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2, और एक हमने यहाँ पे एरोमेटिक रिंग का एग्जांपल लिया है, इसके अंदर C डबल बॉन्ड O CH3। इसके अंदर एरोमेटिक रिंग के अंदर क्या है, ये कंजुगेशन शो कर रहा है, ये कंजुगेशन दो बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे, इसके अंदर भी कंजुगेशन शो कर रहा है, ये बॉन्ड O के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो कंजुगेशन के साथ साथ जो बॉन्ड फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू वो डिक्रीज हो जाएगी और बॉन्ड फ्रीक्वेंसी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। अब आगे सेकंड फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो भी अपना इफेक्ट शो करती है, जैसे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जैसे फिनोल, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, स्ट्रोंगली हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड है वो पाया जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है, वीकनिंग ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व, जो बॉन्ड है इसके अंदर उसको, उसके बॉन्ड को ये वीक करती है, तो क्या होगा यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज हो जाएंगे, अब्जॉर्प्शन है जो लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट हो जाएगी या लोअर वेव नंबर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन है वो पढ़ेंगे हम। फर्स्ट है जो जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HB से हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतने ही डाउनवर्ड शिफ्ट होगा अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी का। आगे है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन वो ब्रॉड बैंड देगी, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो शार्प वेल डिफाइंड बैंड्स देगी। जो इंटेंसिटी होगी अब्जॉर्प्शन बैंड की इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड होगी और डाइल्यूशन के साथ साथ वो डिक्रीज होती जाएगी, लेकिन जो इंट्रामोलिकुलर होगी वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होगी, क्योंकि वो एक ही मोलिक्यूल के अंदर हो रही है, जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब आगे है जो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा वो मोर प्रोनाउंस्ड होगा इंटरमोलिकुलर के अंदर एज कम्पेयर टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आगे हम तीसरा फैक्टर है वाइब्रेशनल कपलिंग। वाइब्रेशनल कपलिंग क्या है, जैसे कुछ ग्रुप्स हैं उनके अंदर एटम्स होते हैं, जो सेंट्रल एटम है उसके अंदर दो एटम होते हैं, या तो सिमिलर होते हैं या डिफरेंस होते हैं, दो या दो से ज़्यादा सिमिलर एटम्स है उसके अंदर, तो अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी होगी उन एटम्स की जो सेंट्रल मेटल एटम से अटैच्ड है, अलग अलग होगी उनकी अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी अलग अलग बोर्ड्स की। तो इस मैकेनिकल जो ये मैकेनिकल इंट्रैक्शन होती है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण बॉन्ड्स के अंदर, उसको हम वाइब्रेशनल कपलिंग भी कहते हैं। अब हम इसके अंदर एग्जांपल करेंगे, जैसे C के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, CH2 का एग्जांपल करेंगे, CH2। अब इसके अंदर वाइब्रेशनल कपलिंग क्या है, दोनों सेम साइड भी मूव कर सकते हैं और अपोजिट साइड भी, जैसे ये दोनों सेम साइड मूव कर रहे हैं, तो ये जैसे ये दोनों सेम साइड मूव कर रहे हैं, ये सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग के कारण है और ये एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग के कारण है, तो ये वाइब्रेशनल कपलिंग के कारण ऐसा हो रहा है। तो इसकी जो वाइब्रेशनल कपलिंग है CH3 ग्रुप, NH2 ग्रुप, NO2 ग्रुप, कार्बोक्सिलेट आयन, उसके अंदर भी हम एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल दोनों कपलिंग देखते हैं। तो जो एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होगी, जो एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगी, उसके अंदर जो अब्जॉर्प्शन होगी हायर वेव नंबर पे होगी, लेकिन जो सिमेट्रिकल है उसमें के अंदर क्या होगी, लोअर वेव नंबर की तरफ होगी आइसोलेटेड बॉन्ड से।
अब आके हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं IR स्पेक्ट्रा का। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, सोर्स ऑफ रेडिएशन। जो रेडिएशन का सोर्स होगा, जहाँ से हम रेडिएशन को डालेंगे किसी भी रेफरेंस और सैंपल सेल के ऊपर। इसके अंदर सोर्स ऑफ रेडिएशन नर्नेस्ट ग्लोवर लिया गया है, जिसके अंदर जिरकोनियम ऑक्साइड और येटेरियम ऑक्साइड, इर्बियम ऑक्साइड डाला गया हीट करके 1775 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। जो क्या होता है, इसके अंदर सिलिकॉन कार्बाइड रोड भी लगाई गई है जो हीट प्रोड्यूस करती है। अब जो इंफ्रारेड रेडिएशन है जो यहाँ से निकलेंगी, वो दो बीम्स के अंदर स्प्लिट हो जाएंगे, एक रेफरेंस सेल के अंदर, एक सैंपल सेल के अंदर। जो सैंपल सेल और रेफरेंस सेल है, इन दोनों के अंदर सोलवेंट प्रेजेंट होता है। सैंपल सेल जिस सोलवेंट को हम चेक कर रहे हैं, और बाकी रेफरेंस सेल के अंदर बाकी सोलवेंट लिए हमने रेफरेंस के लिए आगे फर्दर। और ये बीम्स हैं अलोक किए गए हैं, मोनोक्रोमेटर के अंदर जा रही हैं। यहाँ पे एक रोटेटिंग मिरर लगाया गया है। अब आगे सैंपल कंटेनर। सैंपल कंटेनर से सैंपल सेल और रेफरेंस सेल को हम सैंपल कंटेनर भी बोलते हैं। इसके अंदर गैसवस, लिक्विड और सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म सब कुछ डाल सकते हैं, जिसका हमें एग्जामिनेशन करना है। जो सॉलिड होगा वो रेडिएशन को बहुत ज़्यादा स्कैटर करेगा। अगर लाइट की पाथ होगी डायरेक्टली होगी। अब इसके अंदर क्या है, सोलवेंट डाला है, ऑर्गेनिक सोलवेंट जैसे CCl4, CHCl3, CS2, इनको डाल सकते हैं हम। जो सैंपल कंटेनर होंगे और ऑप्टिकल पार्ट, जो ये रोटेटिंग मिरर है, ये रोटेटिंग मिरर, और रेफरेंस सेल सैंपल सेल है, ये NaCl और CSI इनके बने हुए होंगे। अब आगे है मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर क्या होता है, इसके अंदर डिफरेंस मोनोक्रोमेटर है जो अलो करेगा सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी को डिटेक्टर के अंदर भेजेगा, जो डिटेक्ट करते रहेंगे। एक टाइम के अंदर सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करेगा, और फ्रीक्वेंसी होगी रेडिएशन की ऑटोमेटिकली वेरी करेगी। अब ये डिटेक्टर क्या है, जो इंफ्रारेड इन फ्रीक्वेंसी रिसीव होंगी मोनोक्रोमेटर से, और ये ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस हो रहे थे, वो एनर्जी रिसीव हो रही थी रेडिएशंस को, उनको डिटेक्टर की तरफ भेजेगा। जो डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा उन सिग्नल्स को, और जो सिग्नल्स होंगे वे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे डिफरेंस इन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। अब आगे डिटेक्टर डिटेक्ट करके एक ग्राफ के फॉर्म में उसको इंटेंसिटी के बैंड को बनाएगा। अब ये ग्राफ होता है जो ट्रांसमिशन और वेवलेंथ के बीच में होता है। यहाँ पे वेवलेंथ और यहाँ पे ट्रांसमिटेंस, ये ग्राफ बनाया है। अब ये अब्जॉर्प्शन बैंड शो कर रहा है। जैसे हमने कोई भी सॉल्यूशन लिया, यहाँ पे इथेनॉल डाला या कोई और सॉल्यूशन डाला जिसका हमें चेक करना है, ये सैंपल सेल और रेफरेंस सेल से जाएगा, और मोनोक्रोमेटर से होता हुआ इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर्स की वजह से हो जाएगी, और ये ग्राफ देगी जैसे इस टाइप का, जिससे हम पता लगा सकते हैं ये कंपाउंड कौन सा है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।